हेलो क्लास। आज हम स्टार्ट करने वाले हमारा प्रैक्टिस सेट 1.4 ज्योमेट्री का, मतलब आपका मैथ्स 2 का। ठीक है, चलिए। तो इसके अंदर भी आपके पास एक थ्योरम है जिसको आप पहले थोड़ा समझ लो, पहले थोड़ा सा, उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। तो थ्योरम क्या कहता है आपका, व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, जब आपके दो ट्राइंगल जो है वो सिमिलर हैं, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ दोज ट्राइंगल इज इक्वल, उनका जो एरिया का रेशियो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। करस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब ये वाले, ये उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स हो गए ना, तो ये इनके स्क्वायर के बराबर होगा जो आपके एरिया का ट्राइंगल का जो एरिया होगा। जैसे हम लोग ने फर्स्ट वाली या सेकंड वाली में हमने किया था ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ऐसा करते थे, फिर यहाँ पर ए बी सी लिख दिया हमने अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ ऐसे लिखते थे। और उसके बाद हम क्या करते थे, यहाँ पर 1/2 हाइट इंटू बेस कर देते थे। ये हाइट इंटू बेस क्यों कर रहे थे हम, ताकि हमें एरिया पता चले। इस थ्योरम में वो क्या कहते हैं कि ये जो आपने एरिया निकाला है, ये एरिया ये जो साइड्स हैं इसके स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। देखो नीचे आपको दिया भी है, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये वाला इस ट्राइंगल की बात चल रही है अभी। एरिया ऑफ ट्राइंगल जो भी आएगा वो ए बी के स्क्वायर के बराबर होगा, और पी क्यू आर जो आएगा वो पी क्यू स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, क्यू आर स्क्वायर, और ए सी स्क्वायर हो जाएगा किसके, पी आर स्क्वायर के बराबर। यहाँ तक क्लियर होगी बात। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी हमारा प्रैक्टिस सेट 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1। बहुत ही सिंपल है, कुछ ज़्यादा इसमें करना नहीं है, आप क्वेश्चन देखोगे तो पता चल जाएगा। रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ अ सिमिलर ट्राइंगल, दो ट्राइंगल है, आप उनका कुछ भी नाम दे सकते हो। लेट से यहाँ पर एक ट्राइंगल मैं बना देता हूँ, और पहले आपको, ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, इसका नाम आप दे दो ए बी सी, और इसका नाम दे दो एम एन पी। ठीक है, अब वो क्या बोल रहे हैं कि जो इनका जो द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल, इनकी साइड उन्होंने आपको बताई है। देखो यहाँ पर ना जो बात हुई है वो साइड्स के बारे में बात हो रही है। तो रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल इज 3:5, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया। अच्छा, उनका आपको क्या बताना है, एरिया का रेशियो बताना है। तो आपका जो एरिया होता है वो क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स, राइट, यही है आपको था। तो यहाँ पर अगर मैं ऐसा लिख देता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एम एन पी इज इक्वल टू, अब ये करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, इसके लिए आपने इसको 3/5 लिखा है, पर क्या हमने पढ़ा था थ्योरम में कि वो स्क्वायर होते हैं ना, स्क्वायर के बराबर होते, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर होल स्क्वायर कर देंगे। होल स्क्वायर करने की वजह से हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एम एन पी इज इक्वल टू 9/25, और ये उसका आंसर है ना, सिंपल। चलो अभी देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम चाहें तो डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर भी सॉल्व कर सकते हैं, और या तो हम उसको अलग से भी कर सकते हैं, दोनों तरीके हैं। तो हम लोग ये काम करते हैं, अलग से करते हैं उसको, क्वेश्चन मतलब उसके अंदर सॉल्व नहीं करते हैं, अलग से करते हैं। जो दी हुई इन्फॉर्मेशन है वही मैं लिखूंगा, एक्स्ट्रा तो कुछ मैं लिखने नहीं वाला हूँ। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको क्या बोला है, ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, उन्होंने क्या कहा है, ए बी स्क्वायर। अब देखो मैंने आपको पीछे भी कई बार समझाया है कि जब आप ये लिखोगे तो उसके साथ में क्या लिखोगे, आप उसके अपॉन में ये लिखोगे, है ना। ए बी हो जाएगा तो नीचे क्या आएगा, पी क्यू भी स्क्वायर आ जाएगा। अब ए बी की वैल्यू उन्होंने दी है 2 का स्क्वायर, और पी क्यू की वैल्यू दी है उन्होंने 3 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और ये इसका आंसर है, सिंपल। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको सेम ऐसे दिया है उन्होंने। यहाँ पर उन्होंने एक नाम दिया है ट्राइंगल का। ट्राइंगल कौन सा है आपका, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, और नीचे आ जाएगा आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल
कौन सा दूसरा ट्रायंगल का नाम क्या है, पी क्यू आर। तो आप यहाँ पर लिख दो पी क्यू आर इज इक्वल टू, अब करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है उनकी 80 और 125 दी है, ठीक है, 80 और 125 दी है। उन्होंने क्या बोला है, देखो इफ़ द ए बी सी, यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन देखोगे, इफ़ द ट्राइंगल ए बी सी पी क्यू आर, इसका जो है वो 80 है और इसका जो एरिया साइड्स जो बात की है वो कितनी है आपकी, देन फिल इन द ब्लैंक्स, आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स भरनी है। अब इसमें आपको क्या करना है, देखो इसमें आपको करना ये है, पहले इसको चेक करते हैं एक बार, ये कट हो सकता है क्या, ये सॉल्व हो रहा है क्या, इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे कि ये किसका स्क्वायर बन रहा है ना। ये यहाँ पर हमें क्या बोला था कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है वो करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पर तो हमें दिख ही नहीं रहा कि स्क्वायर है, तो हम लोग पहले चेक करेंगे कि ये क्या कट हो रहा है या नहीं। तो देखो 5 से हम लोग पहले ट्राई करेंगे, थोड़ा मैं पेन चेंज कर देता हूँ। देखो 5 1 ज़ा 5, बचा कितना 3, 5 6 ज़ा 30 और ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। यस, अब आ रहा है देखो 16/25। तो क्या 16/25 किसी का स्क्वायर है? यस, 16 किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर है। और 25 किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर है। आ गया, कितना ही आएगा ये। और आपका जो ए देयरफॉर, यहाँ पर आप लिख दो देयरफॉर। आप आपके तो बुक में सॉल्व करोगे या अलग, जब बुक सॉरी टेक्स्ट बुक में तो नहीं करोगे, आप भी नोटबुक में करोगे। तो यहाँ देयरफॉर लिख देना ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4/5। क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 3 ये था आपका। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है आपके पास ट्राइंगल है LMN एंड PQR। 9 इंटू ए एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 16 इंटू ए। इफ QR 20 देन फाइंड MN। चलो पहले मैं इसको एक काम करता हूँ, आपको ना ट्राइंगल बना के यहाँ पर दिखा देता हूँ कि वो ट्राइंगल दिखेगा कैसे। ये आपका एक ट्राइंगल है और ये दूसरा ट्राइंगल है। अब ये क्या बोल रहे हैं कि इसका नाम दे दो आप LMN, इसका नाम दे दो आप PQR। तो वो बोल रहे हैं कि जो QR है ये 20 है, तो आपको MN फाइंड करना है। ओके अच्छा, उन्होंने दिया क्या आपको, एरिया दिया है, पर एरिया भी मल्टीप्लिकेशन में, अगर आप देखो तो एरिया भी किस में है आपके पास, मल्टीप्लिकेशन में है। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन वाला है हिसाब, इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए। तो यहाँ पर आप लिख लो पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा, LMN अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब उसके आगे आप कुछ ना कुछ तो लिखोगे ना, LM अपॉन PQ इज इक्वल टू MN अपॉन QR इज इक्वल टू LN अपॉन PR। ये सब के ऊपर क्या है आपका, स्क्वायर है। सब के ऊपर आपके पास स्क्वायर लगा हुआ है। अब यहाँ पर दिया है आपको 9 मल्टीप्लाई बाई ए एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, यानी कि इससे मल्टीप्लाई किया उसको, तो आपके पास कैसा लिखा है वो, 9 मल्टीप्लाई बाई ए एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या, LM और N। अगर हम इसे यहाँ पर ही रखते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस एरिया को नीचे लेके आएंगे, और अगर हम इसे यहीं रखते हैं तो इस वाले को हम लोग नीचे लेके आ जाएंगे, जैसा मैंने यहाँ पर लिखा है, इस फॉर्म में कर देंगे उसको। तो चलिए काम करते हैं, हम उसको उस फॉर्म में कर देते हैं। पर हाँ ध्यान रखना कि जब भी आप इसको यहाँ लेके आ रहे हो या फिर इसको यहाँ लेके जा रहे हो, तो ये जो नंबर्स आपको दिए हैं इनका पूरा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, है ना। तो जो आपका PQR है, जो आपका PQR है, PQR की वैल्यू ध्यान रखना 16 है। PQR की वैल्यू आपको ध्यान रखना है कि 16 है। तो अगर मैं
हम पहली वाली कंडीशन जैसा हमें यहाँ पर दिया, अगर मैं ऐसा कर देता हूँ उसको, तो ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल एल एम एन अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा पी, इसकी तो वैल्यू 16 और ये ऊपर हो जाएगा 9। अब ये स्क्वायर है, राइट, ये स्क्वायर है, तो इसके लिए आप क्या करोगे फिर? इसके लिए आप करोगे ये कि इसको आप चेक करोगे कि किसका स्क्वायर है ना, ये किसका स्क्वायर है, ये तो चेक करना है हमें। तो अगर आप देखोगे 3 और नीचे जो है 16 किसका था, 4 का आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल एल एम एन अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 9 किसका स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर है 9, और 16 किसका स्क्वायर है, 4 का। तो ये हो गया आपका ये। पर आपको क्या पूछा है, आपको पूछा है कि अगर क्यू आर 20 है तो आपको पूछा है कि एम एन कितना होगा। आपको क्यू आर दिया है और पूछा है कि एम एन कितना होगा। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी जगह पे मैं ये पूरी वैल्यू को ले लूँगा, इस वैल्यू को लेता हूँ, क्योंकि इसके बराबर आ गया ना ये चीज़। एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है, आपको साइड्स मिल गई, ये करस्पॉन्डिंग साइड्स ही तो हैं आपकी, ये आपको करस्पॉन्डिंग साइड्स मिल गई। अब आपको पूछा है कि फाइंड द, अगर क्यू आर 20 है देन फाइंड द एम एन। तो आप यहाँ पर लिख दोगे यहाँ पर आप लिखोगे 3/4 इक्वल टू क्या लिखोगे आप, एम एन अपॉन क्यू आर की वैल्यू दी है आपको 20, ठीक है। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ले जाओगे तो ये हो जाएगा आपका 20 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 4। तो ये कितना हो जाएगा, 3 2 6, 60 डिवाइडेड बाय 4। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद इसको आप 2 से सॉल्व करने की कोशिश करो। पहले 2 2 4, 2 3 6, ये 0, 2 1 2, 2 1 2, 2 5 10। तो आपकी एम एन की वैल्यू कितनी आ गई, 15। एम एन की वैल्यू कितनी आ गई, 15। आपका जो ये मैंने आपको बताया कि आप ये ऐसे वाले फॉर्म में ये होना चाहिए, मतलब हमने ऐसे ही पढ़ा है कि ये वाला फॉर्म में होगा। ये आपको क्वेश्चन थोड़ा सा अलग दिया था इस बार, है ना, एक वैल्यू के साथ में आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखा था। तो हमने क्या किया, उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में लेके आ गए, जैसा मैंने आपको समझाया कि ये जो है, ये अभी आप मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ पर आके हो जाएगा डिवीजन में। और ये जो 16 के सामने इज इक्वल, ये पी क्यू आर के सामने 16 लिखा है ना, तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये इसकी वैल्यू है। तो जब आप इसको अपॉन में लिखोगे, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, तो मुझे पी क्यू आर के सामने 16 लिखना पड़ेगा और एल एम एन के सामने मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 9 लिखना पड़ेगा। क्लियर है? फिर हम लोग यहाँ पर लिख देंगे टेकिंग स्क्वायर बोथ द साइड। जब आप स्क्वायर लोगे, जब आप क्या करोगे, स्क्वायर लोगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर लिख दो आप टेकिंग स्क्वायर बोथ द साइड। तो टेकिंग स्क्वायर बोथ द साइड से आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, आपके पास वैल्यू आ जाएगी, सॉरी स्क्वायर नहीं लेना पड़ेगा आपको, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तभी तो ये 9 की वैल्यू हटेगी। तो यहाँ पर आप लिख दो, एक मिनट रुको, टेकिंग स्क्वायर रूट लेना है आपको, स्क्वायर रूट बोथ दी साइड, बोथ दी साइड। तो जब आप दोनों साइड लोगे स्क्वायर रूट, तो ये अंडर चला जाएगा, कैसे हो जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा ना, यहाँ पर स्क्वायर है दोनों के पास, तो ये स्क्वायर की वजह से ये कट हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ये कट होगा तो ये जो वैल्यू है 9 की, ये स्क्वायर रूट के बाहर आएगी। जैसे स्क्वायर रूट के बाहर आएगी तो ये हो जाएगा आपका 3/4। उसके बाद उन्होंने बोला था कि क्यू आर की वैल्यू दी है, आपको एम एन की वैल्यू फाइंड करना है। तो एम एन की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्यू आर और एम एन को ऐसा लिख देंगे
और ये जो वैल्यू दी थी, किसकी वैल्यू थी? ये एरिया ऑफ ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स की थी। ओके, एक साइड की आपको वैल्यू दी थी। तो हमने क्या किया, इस वैल्यू को यहाँ पर लिख के और जो आपको वैल्यूज दी थी उससे मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। उसको जैसे मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो आपको आंसर कितना मिला? 15 मिल गया। और ये है mn की वैल्यू। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर आपको क्या बोला है? एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, दो सिमिलर ट्राइंगल का एरिया आपको दिया है। पहले का ये है, दूसरे का ये है, ठीक है, दो अलग अलग है, एक साथ में दिया है, कंफ्यूज मत होना। ये पहले का दिया है आपको और ये दूसरे वाले ट्राइंगल का दिया है। इफ द साइड ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल इज 12 सेंटीमीटर, देन फाइंड द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द बिगर ट्राइंगल। आपको क्या करना है, छोटे वाला जो ट्राइंगल है उसका एक साइड दिया है, आपको बड़े वाले ट्राइंगल का एक साइड आपको बताना है। तो यहाँ पर आप कुछ भी नाम दे दो उसको, ट्राइंगल को। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको यहाँ पर आप एक काम कीजिए, उसको अगर आपको बनाना है तो आप बना लो, नहीं बनाना है तो मत बनाओ, ये मैं आपके लिए बना रहा हूँ। इसका नाम हम लोग देंगे फिर से ABC क्योंकि सिंपल पड़ता है, इसके लिए ABC लिख देते हैं। MNP लिख दो, आपको जो भी लिखना है वो लिख देना, ज़रूरी नहीं आप मेरा ही कॉपी करो, ABC लिखो। आपको अच्छा नहीं लग रहा है ABC बार बार, आप चेंज कर दो, नो इशू। तो यहाँ पर आप लिख दो इन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन ये एरिया ऑफ ट्राइंगल MNP इज इक्वल टू क्या होगा, करस्पॉन्डिंग जो साइड्स होती हैं उसके स्क्वायर के बराबर, राइट। तो पहले अगर मैं इसको मानता हूँ, यहाँ पर एक चीज़ और लिख देता हूँ कि लेट कर लेंगे हम लोग, ABC जो है वो क्या है, बड़ा वाला ट्राइंगल है। तो लेट कर लो आप कि लेट ट्राइंगल ABC इज बिगर ट्राइंगल और एरिया ट्राइंगल MNP इज स्मॉलर ट्राइंगल। ओके, आपने यहाँ पर दोनों की इंफॉर्मेशन दे दी। चलिए, तो अब उन्होंने बोला है कि जो बड़े वाले का जो आपको जो क्या दिया उन्होंने साइड्स, पहले यहाँ पर आपको उन्होंने क्या किया है ना, एरिया दिया है सीधा सीधा, और आपसे क्या कहा है कि साइड बतानी है। तो यहाँ पर आप साइड कुछ भी हो सकती है ना, वो तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा, समझो X1 और Y1 कर देता हूँ, है ना, या फिर मैं X1 Y1 की जगह मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, डायरेक्ट लिख लेता हूँ। अब उन्होंने क्या बोला है, इफ द साइड ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल इज, ये स्मॉलर ट्राइंगल नीचे वाला ना मेरा, तो उसकी जो है वो 12 सेंटीमीटर है, तो मुझे बड़े वाले की फाइंड करनी है। अच्छा, अब मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इसकी जगह पर ये जो मेरा ABCD है, इसकी जगह पर मैं क्या करूँगा, वैल्यूज़ को लिख दूंगा। कौन सी वैल्यूज़ लिखनी है मुझे, वो वैल्यूज़ जो मुझे क्वेश्चन में दी है। तो बड़े वाले जो ट्राइंगल है उसकी वैल्यू क्या है, 225, और छोटे वाले की वैल्यू कितनी है आपकी, 81, इज इक्वल टू x अपॉन 12, राइट। अब क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि ये जो ये होता है ये स्क्वायर के बराबर होता है ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज क्या होता है, साइड्स के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये हमने स्क्वायर कर देंगे इसको। अब यहाँ पर आ जाओ आप, 225 डिवाइडेड बाय 81 इज इक्वल टू x स्क्वायर हो जाएगा, और 12 का अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो कितना बनेगा, 144, यही आएगा, 144 आएगा, राइट। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड कर दो आप। जब आप स्क्वायर रूट कर दोगे दोनों साइड में, तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, ऐसा करने से क्या होगा पता है, ये सब के सब कहाँ चले जाएंगे, स्क्वायर रूट के अंदर। और जब स्क्वायर रूट से बाहर निकलोगे, या ये जब निकलेंगे बाहर, तो क्या हो जाएगा, ये अपने ओरिजिनल नंबर में आ जाएंगे, है ना। तो जब ये यहाँ से बाहर आएंगे स्क्वायर रूट से, तो इसका क्या बन जाएगा, 225 किसका स्क्वायर है,
15 का ना, 15 का नहीं है, एक मिनट, 225 किसका स्क्वायर हो जाएगा आपका, हाँ 15 का ही बनेगा, 15 फाइजा, देखो 15 मल्टीप्लाई बाय 15, और सिंपली तरीके से अगर मैं ऐसे करके बताऊं आपको, 5 5 25, 2 कैरी, 5 1 5, 5 2 10 प्लस 2 12, 1 कैरी, और ये 1 का 1 और ये प्लस 1 तो 2, तो यस 15 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 81 किसका स्क्वायर है, 9 का है, x डिवाइडेड बाय 112 किसका 144 किसका स्क्वायर है, 12 का। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ले जाओ, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 9। अब कर लो इसको आप मल्टीप्लाई, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना हो जाएगा, देखो 0, 5 2 10, 5 1 5, 6 7, ये कितना हो जाएगा आपका 7 प्लस 8 180, राइट, 180 आ जाएगा ना। अब जिनको नहीं पता चला कि ये कैसे किया मैंने, तो अपना वहाँ पर मैंने शॉर्टकट्स का वीडियो बना के रखा है, देख सकते हो आप। ये हो जाएगा आपका 180 और नीचे आ जाएगा 9, तो देखो 180 9 के टेबल से कट हो सकता है ना, 9 1 9, 9 2 18, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 20। अब x क्या था आपका, x क्या था आपका, हमें क्या पूछा था, बिगर वाले का साइड का आपको पूछा था ना, तो देयरफॉर यहाँ पर आप लिखो देयरफॉर बिगर साइड, बिगर ट्रायंगल side is the side will be 20 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में क्वेश्चन था, तो सेंटीमीटर में था ना, साइड तो सेंटीमीटर में पूछी थी आपको, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो था वो सेंटीमीटर स्क्वायर में पूछा था, तो बिगर ट्राइंगल साइड विल बी 20 सेंटीमीटर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोला है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल triangle ABC, triangle DEF are equilateral triangle if area of triangle ABC and area of triangle DEF कौन से रेशियो में है, 1:2 के रेशियो में है, एंड AB की वैल्यू आपको दी है और आपको बोला है कि DE की वैल्यू फाइंड करना है, जैसा पिछला क्वेश्चन था आपका, सेम टू सेम ये क्वेश्चन है। आप यहाँ पर लिख दो एरिया ऑफ ट्राइंगल, पहले कौन से लिखोगे आप, ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा लिखोगे आप, DEF। अच्छा कौन से रेशियो में है, वो 1:2 के रेशियो में है, ये 1:2 के रेशियो में है, पर आपको क्या बोला है, AB जो होगा वो क्या होगा, AB अपॉन DE। अब ये दोनों क्या है, ये तो स्क्वायर में हो जाएंगे ना, ये तो स्क्वायर में है। अब ये आप लिख दो यहाँ पर 1:2 का रेशियो, तो यहाँ पर आ जाए एरिया, जो आपको ये जो यहाँ पर 1:2 का जो बताया है वो इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दिया है आपको। एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है उसका एरिया कितना है, 1:2 के रेशियो में है वो, तो आप यहाँ पर लिख दो 1:2 इज इक्वल टू AB की वैल्यू आपको दी है 4 और अपॉन में आ जाएगा आपका DE की वैल्यू मुझे पता नहीं, तो मैं काम करता हूँ उसको x ले लेता हूँ। अब ये तो सब कुछ स्क्वायर में है, ये भी स्क्वायर में ही आएगा ना, ये स्क्वायर कर लेता हूँ मैं इसको, ये भी स्क्वायर कर लेता हूँ मैं इसको। तो अगर मैं इसको स्क्वायर से ओपन करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, या फिर मैं काम कर इसको अगर मैं 4 4 हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाय x का, तो x स्क्वायर ही रहेगा इज इक्वल टू 1/2। यहाँ तक क्लियर है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 32x स्क्वायर। अब आप क्या करो, 32 किसका स्क्वायर है अगर चेक करना है तो आपको उसके फैक्टर्स निकाल लो, तो ये हो जाएगा 2 1 2, 2 6 12, सॉरी 1 लिख दिया मैंने गलती से, 2 8 16, 2 4 2 2 2 1, तो ये देखो 2 2 4, 4 2 8 है ना, ये 2 और ये 2 का पेयर बन जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, और ये जो बचा है ये क्या हो जाएगा, रूट के अंदर आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 4√2।
इसका आंसर आएगा 4√2। आप जब फैक्टर्स निकालोगे ना, तो फैक्टर्स निकालने के बाद आप क्या करोगे, पैर बनाओगे दो दो का, है ना। देखो, तो इसका और इसका पैर बन रहा है, इसका और इसका पैर बन रहा है, तो आप ऐसे तो लिखोगे ना, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 2 2 जा तो 4 हो गया। अब जिसका जिसका पैर बन रहा है उसको तो आप क्या करोगे, बाहर लिखोगे। अब जिसका पैर नहीं बन रहा है उसको क्या करोगे, अंदर लिख दोगे। यहाँ पर जैसा बन रहा है, तो 2 और 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और इसका पैर बन नहीं रहा है, इसके लिए आपने इसको क्या किया, रूट में लिखा। ये आपको सिंपल पता ही है स्क्वायर रूट में कैसे लिखते हैं, है ना। इसमें आपको इतना डीप में जाके, डिटेल में जाके बताने का मतलब नहीं होता, टाइम पास होएगा और बोरिंग हो जाएगा चीज़, पूरा लेक्चर बोरिंग हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 एक्टिविटी। अच्छा, एक और चीज़ आपको बताते चलता हूँ, जो जितने भी आपके पास एक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, इन एक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चंस को आप बहुत ही ध्यान से देखा करो और इनकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया करो। रीज़न ये है कि ये एग्ज़ाम में पूछते हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं। मैं कौन से एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, एनुअल एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, मैं आपके स्कूल वाले एग्ज़ाम की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो जितना भी आप हो सके ऐसे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस को इग्नोर मत करना और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना उनकी। चलो, तो क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं पहले। इन फिगर, आपको ये फिगर दिया है यहाँ पर 1.66, सेगमेंट पी क्यू पैरेलल है किसके, सेगमेंट डी ई के, ठीक है। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एफ यानी कि ये वाला ट्रायंगल क्या है, इक्वल है कितना है उसका, उसकी वैल्यू कितनी दी है आपको, 20 दी है। पी एफ की जो वैल्यू है, इस पूरे की जो वैल्यू है वो 20 दी है, इस बात को ध्यान में रखना, मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब पी एफ की वैल्यू कितनी दी है उन्होंने, 2 दी है, और डी पी की वैल्यू हमें फाइंड करना है, ठीक है। या पी एफ इज इक्वल टू 2 डी पी, आप ऐसे कर दो इसको, पी एफ इज इक्वल टू कितना है, 2 डी पी है, तो या तो उसको आप 2x भी ले सकते हो जैसा आपको यहाँ पर दिया गया, इसको अभी थोड़ी देर बाद में देखेंगे। देन फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल, है ना, रेक्टेंगल हो जाएगा ये, क्या है इसका, डी पी क्यू ई बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। आपको क्या करना है, उस एक्टिविटी को पूरा का पूरा क्या करना है, कंप्लीट करना है। अच्छा, ये गलती से मैंने आपको रेक्टेंगल बोला है, रेक्टेंगल नहीं है, देख लो, रेक्टेंगल नहीं है ना, मैंने गलती से आपको रेक्टेंगल बोल दिया उसको। चलिए, तो पहला है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एफ। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एफ कितना, 20 है यूनिट्स, और पी एफ इज इक्वल टू 2 डी पी। लेट एज्यूम किया उन्होंने डी पी इज इक्वल टू एक्स, तो पी एफ की वैल्यू आपको दी है। अब वो क्या बोल रहे हैं, डी एफ यानी कि ये डी एफ इज इक्वल टू क्या, तो डी एफ किससे मिलकर बना है, डी पी और पी एफ से, तो यहाँ पर आपको डी पी दिया है, यहाँ पर आप लिख दो पी एफ। अब ये मिल गया आपको, डी पी की वैल्यू कितनी है आपकी, एक्स, और पी एफ की वैल्यू कितनी है आपकी, 2x, तो बन गया ना आपका 3x। ये क्लियर हो गया। अच्छा, नेक्स्ट एरिया ट्रायंगल एंगल एफ डी ई, एंगल एफ डी और ई, इसकी बात चल रही है। तो एंगल एफ डी ई इज इक्वल टू, उन्होंने क्या बोला है, किसके बराबर होगा। अब एफ डी लेके गए हो आप, तो आप ये काम कीजिए ना, देखो एफ पी क्यू ले लो, तो आप यहाँ पर लिख दो एफ पी क्यू, करस्पॉन्डिंग एंगल्स बन जाएंगे उसके। नेक्स्ट आपको बोला है कि एफ डी ई, एफ ई डी, तो आप क्या लोगे, एफ क्यू पी ले लो आप, यहाँ पर आप लिख दो एफ क्यू पी, एफ क्यू पी। क्या रीज़न है इसका, रीज़न ये है कि दोनों एंगल टेस्ट हैं। देखो यहाँ पर एक एंगल बना, यहाँ पर एक एंगल बन गया, सॉरी ये लिया था ना आपने डी, यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, एक एंगल ये बन गया और एक एंगल ये बन गया आपका, तो एंगल टेस्ट की वजह से ये क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। एफ डी ई और एफ पी क्यू, यहाँ पर नाम नहीं दिया है करस्पॉन्डिंग साइड्स का, तो आप ये दोनों का यहाँ पर नाम लिख दो, ये हो जाएगा आपका एफ डी और ये हो जाएगा आपका एफ पी।
अब जब आपने स्क्वायर किया तो पता चला आपका 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। यहाँ तक क्लियर होगी बात? चलिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ डी ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ डी ई, ये जो बड़े वाले ट्राइंगल की बात चल रही है, ये किसके बराबर है? इज इक्वल टू है 19/4 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ कौन सा? छोटा वाला ट्राइंगल, एरिया ऑफ, है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा? एफ पी क्यू। अच्छा, एफ पी क्यू की वैल्यू आपको दी है, देखो यहाँ पर एफ पी क्यू की वैल्यू आपको दी है, मैंने यहाँ पर भी लिखी है। तो आप क्या करोगे उसको 9 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 20, तो 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 9 5 से कितना हो जाएगा? 9 5 से हो जाएगा आपका 45। तो आप यहाँ पर लिख दो 20 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 45। अब आपकी, अगर आप बड़े वाला जो ट्रायंगल है ना, इस बड़े वाले ट्रायंगल की वैल्यू आपको कितनी मिल गई? 45 मिल गई, ठीक है। अच्छा, अब उन्होंने क्या पूछा है आपको? इसकी वैल्यू पूछी, ये जो डी पी क्यू ई है ना, इसकी वैल्यू पूछी उन्होंने। तो आप उसके लिए क्या करोगे? 45 माइनस 20 कर दो आप यहाँ पर, 45 माइनस 20, तो कितना बचेगा आपके पास? 25। ये हो गया उसका आंसर, सिंपल, क्लियर है ना? चलो, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7 और ये इसका लास्ट क्वेश्चन भी था। हमने यहाँ पर प्रैक्टिस सेट हमारा 1.4 भी कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।